हेलो मॉमीज। प्रेगनेंसी में कई तरह के पेट में डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना नॉर्मल बात है, कॉमन बात है, होता है। लेकिन ये कब डेंजरस बन जाता है और कब आप इससे बहुत भारी नुकसान उठा लेती है नहीं पता चलता। तो एक ये अवेयरनेस वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, जिसमें नॉर्मल एंड डेंजरस कंडीशंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी अकॉर्डिंग टू ट्रिमेस्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिससे कि आप शॉर्ट आउट कर सकें कि यस ये सेफ साइन है, ये होगा, निकल जाएगा, और कौन सा डेंजर साइन है जो आपको मुश्किल की तरफ ले जा सकता है। चलिए सीखते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपको सब कुछ समझना होगा क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की सेफ्टी की बात है। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सबसे पहले एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मल पेन क्या होता है, स्टमक पेन या पेट या कमर से रिलेटेड जो पेन प्रेगनेंसी में होते हैं, और डेंजरस पेन कौन से होते हैं। तो नॉर्मल पेन को हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि अगर माइल्ड सी, हल्की फुल्की, मीडियम लेवल की पुलिंग हो रही, खिंचाव हो रहा है आपको, तो ये यूट्रस जब एक्सपेंड होता है तो राउंड लिगामेंट्स होते हैं सराउंडिंग में, उनमें स्ट्रेचिंग होती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन यही क्रैम्पिंग अगर तेज होती है, मन खराब हो रहा है, उल्टी हो रही है, नोजिया फील हो रहा है, तेज सिर घूम रहा है, आपको थोड़ा कुछ डिस्चार्ज भी आपको अगर इसमें दिख जाए, यही डेंजरस हो जाता है। आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए कुछ घंटों के अंदर ही। ऐसा नहीं कि शाम को चले जाएंगे, नहीं, विद इन फ्यू आवर्स, जितने जल्दी आप जा सकें डॉक्टर से कांटेक्ट आप करें। सुपरविजन की ज़रूरत है आपको, ताकि प्रेगनेंसी पे कोई डेंजर है तो जितना जल्दी आप अगर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे आपको बचाया जा सकेगा। अब हम ट्राइमेस्टर वाइज पेन्स को समझते हैं कि क्या डेंजर पेन के साइन होते हैं। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर पे सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में शुरू के दिनों में ना पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, जैसे पीरियड्स आने को है इस तरीके से। तो ये इम्प्लांटेशन पेन रहता है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इस समय पेट के बल नहीं लेटना, हैवी वर्क नहीं करना, प्रॉपर रेस्ट करना, पानी अच्छी मात्रा में पीना और कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी। कॉन्स्टिपेशन और गैस का पेन भी इस समय आपको हो सकता है, लेकिन कई बार मिसकैरेज रिस्क होता है, तब तेज पेन उठता है। तो अगर तेज हो जाता है पेन और एकदम आप डिस्कम्फर्ट में आ जाती है, स्वेटिंग हो रही है आपको, देन अप्रोच टू योर डॉक्टर फास्ट। सेकेंड ट्रिमेस्टर महीना चौथे से लेकर छठे तक अगर आपको पेट में किसी तरह का पेन आता है तो कब वो नॉर्मल है, कब डेंजरस है। सेकेंड ट्रिमेस्टर 4 से 6 महीने में यूट्रस अब तेजी से एक्सपेंड होने वाला है, क्योंकि बच्चा अब बढ़ेगा, साइज में बढ़ेगा, तो यूट्रस भी तो बढ़ेगा। तो स्ट्रेचिंग के टाइम राउंड लिगामेंट पेन रहता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, और ये डिस्कम्फर्ट नहीं देगा आपको, थोड़ा होगा चला जाएगा, एक दिन रहेगा, कुछ घंटे रहेगा, चला जाएगा। लेकिन पेशाब का रंग थोड़ा डार्क हो रहा है, पेशाब कम आ रही है, तो यूटीआई हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत दर्द होगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए फिर आपको यूरिन टेस्ट, कल्चर वगैरह कराना होगा। यूटीआई को समझना होगा। इस समय नींबू का पानी, दही, फ्लूट्स आप बढ़ा दीजिए, जितना फ्लूट पी सकते हो। नारियल पानी यूटीआई का टॉनिक होता है, तो नारियल पानी इस समय आपको ज़रूर पीना होगा। कई बार इस ट्रिमेस्टर में गैस और इंडाइजेशन की वजह से भी पेन होता है। कई बार हम गैसी फूड खा लेते हैं, सपोज हमने बहुत सारे कॉर्न खा लिए एक साथ, गैस हो सकता है, या कोई भी ऐसा गैसी फूड जो आपको बहुत गैस करता है वो खा लिया, तब भी पेन होगा। तो गैस के लिए जो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन है वो आपको लेना है। नींबू अदरक की चाय लेनी है, थोड़ी सी अजवाइन उबाल के पानी में आपको पी लेना है, तो रिलीफ देगा। या थोड़ा पैदल चले तो इससे आपको आराम होगा। सेकेंड ट्रिमेस्टर में भी कोई भी तेज पेन, डिस्चार्ज और बुखार के साथ आता है तो ये बहुत डेंजरस होता है, आपको तुरंत हॉस्पिटल अप्रोच करना चाहिए। अब बात आती है थर्ड ट्रिमेस्टर की। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में एक पेन होता है जो फॉल्स प्रिपरेशन पेन होती है पेट की, लेबर की, ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेट टाइट हो जाएगा कभी कभी आपका, तो ये बॉडी मॉक कर रही होती है। लेकिन इससे मिलता जुलता अगर रेगुलर इंटरवल्स पे पेन उठ रहे हैं, पहले धीरे थे फिर रेगुलर इंटरवल पे तो है ही है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये प्री टर्म लेबर का साइन हो सकता है। और अगर आपने भारी सामान उठाया है, ज़रूरत से ज़्यादा, शरीर की क्षमता से ज़्यादा काम कर लिया है, आपने लंबे आवर्स तक खड़े रहे हो, क्योंकि अक्सर त्योहारों पे हो जाता है, काम रहता है, करते करते घंटे पता नहीं चलते, और फिर जब असर आता है तब पता चलता है। तो ऐसे में वाटर ब्रेक होना और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना बड़ा कॉमन होता है। कई बार प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशंस होती है, प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको हल्की ब्लीडिंग या डिस्चार्ज या फ्लो, कुछ फ्लूड जाता हुआ सा फील होगा, तो ये एक इमरजेंसी केस होता है।
तुरंत विद इन कुछ मिनट्स आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अगर पेन आ रहा है देन होम रेमेडीज, घर में हम क्या कर सकते हैं, तुरंत क्या करें? हॉस्पिटल पहुंचेंगे 10 मिनट से 30 मिनट लग सकता है, तो इस दौरान क्या करना है हमको? सबसे पहले गहरी सांस लेनी है, पैनिक नहीं करना है, फ्लूइड पीना है अच्छे से, बार बार पानी पीना है और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी है, नारियल पानी पीना है। घर का अगर जूस है बना हुआ तो वो पी लेना है, नींबू पानी पी लेना है। चाय नहीं पीनी है आपको उस समय कि चाय पी लूँ तो मन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हेल्दी फ्रूट जूसेस या नारियल पानी सबसे बेस्ट तरीका है और पानी पी सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पका हुआ पपीता थोड़ी अमाउंट में, पके पपीते से प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं होता है, कच्चा बिल्कुल नहीं खाना, पका पपीता खा सकते हो, पेट को ठीक रखेगा। ओट्स खा सकती हैं, सैलड खा सकती हैं, छाछ दही ले सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल रखना है आपको हाई फाइबर फूड खाकर। दूसरी बात है कि पैदल जरूर चलना है। गैस और नोजिया आपका बहुत कंट्रोल रहेगा अगर आप डेली वॉक कर रही हैं। हर दिन 30 मिनट से 40 मिनट वॉक कीजिए। एसिडिटी और गैस से प्रॉब्लम आती है और वो बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल रखना पहले जरूरी है कि स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लेना है, और होती है तो आप नींबू अदरक की और अजवाइन की थोड़ी चाय बनाकर ले सकती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो करौंदे की चटनी यूज कीजिए, आंवले का चटनी यूज कीजिए, दही छाछ यूज कीजिए, संतरे का जूस यूज कीजिए और ढेर सारा पानी और नारियल पानी पीजिए। तो इस तरीके से इन रिस्क की कंडीशन से आप पहले ही बच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पता होगा तो अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी रहे और अपनी केयर कर सके। स्टे ट्यून्ड विद अस।